गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। एलएसी पर गतिरोध जारी, चीन से बातचीत के नहीं मिले कोई सार्थक परिणाम। भारत में पैर पसार रहा कोरोना का नया स्ट्रेन, ब्रिटेन से लौटे 20 लोगों में मिले लक्षण। आईजीएमसी ने गिनाई 2020 की उपलब्धियां, चुनौतियों के बीच स्थापित किए नए आयाम। निजी स्कूलों द्वारा छात्रों व अभिभावकों की मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाने के लिए उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। वार्ड की सीमाओं पर भाजपा और कांग्रेस पार्षदों में जोरदार घमासान। सीटू के किसान आंदोलन की तर्ज पर मजदूर आंदोलन को देश भर में तेज करने का निर्णय। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं अंजना ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर इस साल मई जून में शुरू हुआ गतिरोध फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचता नहीं दिख रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तमाम राजनयिक और सैन्य स्तर की बातचीत के बावजूद इस मसले पर कोई सार्थक परिणाम नहीं आए हैं और पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति बरकरार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि तमाम राजनयिक और सैन्य स्तर की बातचीत के बावजूद इस मसले में कोई सार्थक परिणाम नहीं आए हैं और पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति बरकरार है। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा कि हम अपनी जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। इसके लिए सीमा पर सेना की तैनाती में कोई कमी नहीं आएगी। समाचार एजेंसी से बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भले ही चीन से अभी तक की बातचीत में कोई सार्थक परिणाम ना मिले हों, लेकिन सैन्य स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहेगी। अभी यथास्थिति बनी हुई है, लेकिन वो भी सही नहीं है। राजनाथ ने कहा कि अगर कोई देश विस्तारवाद की नीति अपनाता है तो भारत के पास उतनी ताकत है कि वो उसे अपनी जमीन में रुकने से रोक सके। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सेना के शौर्य पर पूरा भरोसा है और इसलिए हमने अपनी सेना के हाथ बांधे नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक एलएसी पर यथास्थिति बरकरार है तब तक हम अपनी सैन्य स्थिति में कमी नहीं करने जा रहे हैं। हमारी सेना आगे भी पूरी मुस्तैदी के साथ एलएसी पर तैनात रहेगी। राजनाथ बोले कि भारत चीन के लंबे वक्त से सीमा को लेकर विवाद हैं। ऐसे में अच्छा होता ये पहले ही खत्म होते। अगर खत्म हो गया होता तो आज की स्थिति नहीं होती। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन सीमा की अपनी ओर लगातार निर्माण कर रहा है, लेकिन भारत भी अपनी सेना और नागरिकों के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन लगातार पैर पसारता हुआ दिख रहा है। ब्रिटेन से लौटे 20 यात्रियों में अब तक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। इससे पहले बीते दिन भी देश के अलग अलग हिस्सों से 6 ऐसे ही मामले सामने आए थे। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने हाहाकार मचाया हुआ है, जिसके बाद भारत ने यूके से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी थी। हालांकि बीते कुछ वक्त में यूके से जितने भी लोग लौटे हैं उनकी जांच की जा रही है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाया जा रहा है। मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 साल की बच्ची में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला था। बच्ची का परिवार ब्रिटेन से लौटा था, जिसके बाद बच्ची समेत उसके माता पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि नया स्ट्रेन सिर्फ 2 साल की बच्ची में ही मिला है। बुधवार को ही बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद की लैब में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन से शुरू हुआ कोरोना का ये नया स्ट्रेन मौजूदा वायरस से 70% अधिक विनाशकारी है। हालांकि बीते दिन ही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया है कि कोरोना वैक्सीन इस स्ट्रेन पर भी कारगर है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में 1 महीने के अंदर 30,000 के करीब लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। इनमें से 100 से अधिक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल सभी को आइसोलेशन में रखा गया है और सभी की निगरानी की जा रही है।
आईजीएमसी में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा भी लोगों को देने की तैयारी है। इस बात की जानकारी आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने आईजीएमसी में ही आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस मौके पर उन्होंने साल 2020 में आईजीएमसी की ओर से आयोजित की गई उपलब्धियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि 2020 में चुनौतियों के बावजूद नए आयाम स्थापित किए गए हैं। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने कहा कि आईजीएमसी चुनौतियों में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में कामयाब रहा है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बीएमटी या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक प्रक्रिया है जिसमें रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त बोन मैरो के स्थान पर एक स्वस्थ रक्त उत्पादक बोन मैरो को प्रस्थापित किया जाता है। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब आपकी बोन मैरो ठीक तरह से काम करना बंद कर दें और पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का उत्पादन ना करें। बोन मैरो ट्रांसप्लांट दो तरह से होता है। एक तो जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाना है उसी के अपने शरीर के रक्त कणिकाएं लेकर उनका प्रत्यारोपण, और दूसरा किसी दूसरे के शरीर से रक्त कणिकाएं लेकर उनका प्रत्यारोपण करना। पहले प्रकार को ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट और दूसरे प्रकार को एलोजेनिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने कहा कि प्रदेश सरकार के सहयोग से अस्पताल में लगातार बेहतर और नई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 2020 में आईजीएमसी में बायोप्लानर डीएसए और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी सेक्शन शुरू किया गया और उसमें 97 डीएसए प्रोसीजर पूरे किए गए। इसके साथ ही न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी 2020 में शुरू किए गए। उन्होंने कहा कि 10 बिस्तरों का मेडिसिन आईसीयू, 80 नए वेंटिलेटर, 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ ही कुछ नए विभाग भी शुरू किए गए। 6 जनवरी 2020 को बायोप्लानर डीएसए और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी सेक्शन की शुरुआत की, जिसमें एक साल के भीतर लगभग 97 लोगों के जो डीएसए प्रोसीजर जो है वो किए गए। न्यूरोसर्जरी विभाग में और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज इसी वर्ष शुरू हुए। 10 बिस्तरों का मेडिसिनल आईसीयू जो है वो इसी साल जो है वो बनाया गया और शुरू किया गया। 80 नए वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए गए प्रदेश सरकार के द्वारा। 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आईजीएमसी को नए प्राप्त हुए और कुछ नए विभागों का यहाँ पे सृजन हुआ, जिसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रूमेटोलॉजी, जिसमें हमारे पास रूमेटोलॉजिस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं, क्लिनिकल हीमेटोलॉजी। हमें ये बताते खुशी होती है कि आने वाले समय में हम यहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जो सुविधा है उसको भी यहाँ पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि जो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी हमारे पास अब यहाँ उपलब्ध हैं और पेन एंड पैलिएटिव केयर का डिपार्टमेंट भी यहाँ पर क्रिएट हुआ और काम करना शुरू किया। जिन भी लोगों ने कोविड काल के समय आईजीएमसी में मरीजों के हित के लिए, मरीजों की इलाज के लिए अलग अलग तरह की जो है वो अनुदान राशि के तौर पर या वस्तुओं के तौर पर जो प्रदान की, उन सब के भी हम आभारी हैं। साल के अंत में भले ही आईजीएमसी प्रशासन उपलब्धियों को लेकर खुद को शाबाशी दे रहा हो, लेकिन कोरोना के दौर में व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में भी रही हैं। हालांकि वक्त के साथ इन व्यवस्थाओं में सुधार जरूर हुआ है। छात्र अभिभावक संघ ने प्रदेश सरकार व शिक्षा अधिकारियों पर अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। संघ ने कहा कि पहले शिक्षा मंत्री ने ट्यूशन फीस के अलावा सभी तरह के चार्जेस को माफ करने का बयान दिया था, लेकिन 2 दिन बाद ही वे अपने बयान से पलट गए। इसके बाद प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में निजी स्कूलों की फीसों को लेकर डीसी की अध्यक्षता में कमेटियां बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन आज तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। मंच की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि आखिर अभिभावक किस तरह विश्वास करें। सरकार अभिभावकों को भारी फीसों और सभी प्रकार के चार्जेस से राहत देना चाहती है। सरकार को एक अधिसूचना जारी करने में इतना समय गुजर गया है, इससे साफ है कि ये कमेटियां भी केवल आई वॉश है और निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये सब कारगुजारी की जा रही है। सरकार की इस लचर कार्यप्रणाली से सरकार की मंशा साफ हो रही है कि वो निजी स्कूलों को संचालित करने और उनकी मनमानी फीसों पर रोक लगाने के लिए कतई गंभीर नहीं है।
उन्होंने सरकार पर निजी स्कूलों पर नर्म रहने का आरोप लगाया है। हम जो सरकार से इस बात की मांग करते रहे हैं कि जो निजी स्कूलों के द्वारा मनमानी की जा रही है और लूट की जा रही है और भारी फीसें वसूली जा रही हैं, और ख़ास तौर पर ट्यूशन फीस के अलावा जो तरह तरह के एनुअल चार्जेस वसूले जा रहे हैं और दूसरे तरह के चार्जेस वसूले जा रहे हैं, उन सभी चार्जेस के खिलाफ जो है लड़ाई चल रही है। परिणाम स्वरूप जो है सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े हैं, लेकिन हम अभी उस बात से सेटिस्फाइड हैं नहीं, क्योंकि जिस तरीके से 23 तारीख की कैबिनेट में सरकार ने ये निर्णय लिया कि डीसी की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई जाएंगी, ये केवल आई वॉश है। उन्होंने हैरानी व्यक्त की कि शिमला के कई स्कूलों द्वारा अभिभावकों को एनुअल चार्जेस सहित सभी प्रकार के चार्जेस जमा करने के लिए लगातार मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और फ़ोन किए जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधनों द्वारा अभिभावकों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें प्रबंधनों द्वारा बार बार फ़ोन करके मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। अभिभावकों पर वार्षिक परीक्षाओं और रिजल्ट की आड़ में भारी भरकम चार्जेस जमा करने के लिए दबाव बन रहा है। इसके बावजूद भी सरकार की लचर कार्यप्रणाली अपने आप बहुत सारे सवालों का जवाब दे रही है। यह स्पष्ट हो रहा है कि निजी स्कूलों के लिए कानून बनाने और रेगुलेटरी कमीशन स्थापित करने के लिए सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। सरकार की कैबिनेट की मीटिंग के बाद अब और ज़्यादा हौसले जो है बुलंद हो गए हैं निजी स्कूलों के। वो पेरेंट्स को मैसेज भेज रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट रोक दिए गए हैं, बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो है मानसिक प्रताड़ना चल रही है। और जो डीसी महोदय से मिले हैं, जो ज्ञापन सौंपा है, वो इसी बात को लेकर सौंपा है कि डीसी महोदय से हमने ये मांग की है कि जो कमेटी आपकी अध्यक्षता में शिमला जिला को लेकर बननी है, इसका काम तुरंत शुरू होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी हम समझ पा रहे हैं कि इसमें डीसी या प्रशासन भी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि पीटीए और स्कूल जो अपने लेवल पर जो इस मसले को निपटाएंगे, जो मसला नहीं निपटेगा वो डीसी के पास आएगा। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। पीटीए तो बनी ही नहीं है 2020 में, सेशन तो चला ही नहीं है, जनरल हाउसेज तो कभी हुए ही नहीं है, पीटीए कॉन्स्टिट्यूट हुई ही नहीं है। किस पीटीए के साथ बैठक करेंगे स्कूल? वो पीटीए वर्चुअली डमी पीटीए होगी जो उनके द्वारा अपने चहेतों की बनाई गई होगी। इसीलिए जो है हम इस बात को डीसी महोदय से हमने कहा है कि इस पर तुरंत हस्तक्षेप करके एक कड़ा डिसीजन जो लिया जाना चाहिए कि केवल ट्यूशन फीस जो है वो वसूली जानी चाहिए। तरह तरह के जितने भी चार्जेज है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। रोज़गार बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है, तो हम समझते हैं कि इसमें उपायुक्त महोदय जो है संज्ञान लेंगे और हस्तक्षेप करेंगे। अगर ये सब नहीं होता है तो न्याय के लिए तो हम आंदोलन का रास्ता उसको अपनाए हुए हैं। फीसों के संदर्भ में जो भी मनमानी चल रही है निजी स्कूलों की, उसको हम कतई मानेंगे नहीं। शहर में वार्ड की सीमाओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्षदों में नगर निगम की मासिक बैठक के दौरान जमकर बहसबाजी हुई। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में हुए साल के आखिरी सदन में पार्षद शब्दों की मर्यादा तक भूल गए। अधिकारियों के सामने पार्षद एक दूसरे को घुसपैठिया, ड्रामेबाज, स्टूपिड और बकवास जैसे शब्द कहने लगे। नगर निगम की बैठक में बवाल इतना बढ़ा कि मेयर को दोपहर 2:52 पर सदन 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। हंगामे की शुरुआत पूर्व डिप्टी मेयर राकेश शर्मा के सवाल पर हुई। उन्होंने कहा कि कुसुम्पटी पार्षद उनके वार्ड में आकर पार्किंग का काम करवा रहे हैं, ये घुसपैठ क्यों हो रही है? इस पर कुसुम्पटी पार्षद राकेश चौहान भड़क गए। बोले, खुद तो 3 साल कोई काम किया नहीं, अब जब काम होने लगा तो परेशानी हो रही है। वहीं विकासनगर की पार्षद रचना ने पूर्व डिप्टी मेयर पर ही उनके वार्ड में घुसने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व डिप्टी मेयर खुद दूसरों के वार्ड में घुस रहे हैं। इसी बीच बालूगंज पार्षद किरण बाबा और मजियाट पार्षद दिवाकर में भी स्ट्रीट लाइटों पर तीखी नोकझोंक हो गई। हंगामे के बीच सदन 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। आप अपना काम करिए भाई साहब, अपना काम से काम रखिए। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि 3 साल तक ये कहाँ सोए रहे? बाउंड्री का है पब्लिक डिसाइड करेगी वहाँ पर आकर के यार। बाउंड्री ने वहाँ तो कोई डिस्प्यूट नहीं था बाउंड्री का। इस हंगामे को लेकर पूर्व पार्षद राकेश शर्मा ने कहा कि उन पर वार्ड में कार्य न करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कार्य हुआ या नहीं
इस बात का जवाब वार्ड की जनता बेहतर देगी और उन्होंने वार्ड में बहुत से काम किए हैं। नगर निगम के जब 25 वार्ड थे उनसे 34 वार्ड बने, तो जो कुसुमटी वार्ड 21 था उसके 2 वार्ड बने, 26 नंबर पंथा घाटी और 27 नंबर कुसुमटी। जो 26 नंबर वार्ड है वो NH के निचली साइड को, और जो दूसरे वाला 27 नंबर वार्ड है उस वार्ड से ऊपर को है। विवाद का प्रश्न उठता है जीवनू कॉलोनी, यहाँ पे ब्रह्मकुमारी आश्रम है उसके साथ। वहाँ पे उस टाइम के मेयर संजय चौहान जी ने एक जो है पार्किंग का शिलान्यास किया था अप्रैल 17 में। वार्ड 1 था उस टाइम कुसुमटी वार्ड में उसका शिलान्यास हुआ, परंतु अब वार्ड 2 बनने के बाद वो जो कार्य क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है पंथा घाटी वार्ड 26 में है। परंतु समय पर काफ़ी समय से जो है 27 नंबर के पार्षद ने उस वार्ड के बीच में वहाँ पे इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसका घर और उसकी कॉलोनी ठीक उस वार्ड के ऊपर पड़ती है, जीवनू कॉलोनी। परंतु जब मेरे वार्ड में अतिक्रमण होगा मैं कब तक सहूँगा। आज मैंने उसी क्वेश्चन लगाया था कि हमारे वार्ड की सीमाओं को जो है निर्धारित किया जाए। तो जब निर्धारित करते हुए प्रशासन ने वो एक जो है सीमा की रेखा और उसके बाद उसका नक्शा पेश किया, तो स्थानीय पार्षद ने फिर वही प्रश्न उठाया कि जी 3.5 साल या 2.5 साल की जी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि मैंने काम किया है, तो अगर मैंने नहीं किया तो मेरे वार्ड में वो क्यों एंटर कर रहे हैं? अपने वार्ड की जनता को जवाब मैंने देना है। मेरे वार्ड में इस टाइम काम चल रहे हैं, चाहे वो शक्ति विहार है वहाँ पे रास्तों का काम चल रहा है, देवराज मोहल्ला है वहाँ पे रास्तों का काम चल रहा है, रूपू कॉलोनी में डंगे और रास्तों का काम चल रहा है, मैली में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग की जो है DPR तैयार हो रही है, स्मार्ट सिटी से वो प्रोजेक्ट अप्रूव है। इसी जीवनू कॉलोनी वाले प्रोजेक्ट में सेकंड स्टेज का काम जो है वो प्रगति के ऊपर है, उसका जो है स्मार्ट सिटी से बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। शहर की जनता के लिए ये सुविधाएं मिल रही हैं, किसी एक वार्ड के लोगों के लिए नहीं है, परंतु अपने वार्ड की सीमा में सबको रहना चाहिए और मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। 2.5 साल तक हमने किसी के साथ जो है मिसबिहेव नहीं किया, परंतु मेरे साथ हर दफ़ा यहाँ पे जो मिसबिहेव किया जाता वो क्यों ये मुझे नहीं पता है कि मेरे से किसी की क्या ऐसी पर्सनल नाराज़गी है। तो इस करके मैंने अपना जो है वो चेयर से डिमांड की थी, मेरा किसी से पर्सनल कुछ नहीं था, मगर कहते सच जो है वो कड़वा लगता है और सच को बर्दाश्त जो करना लोगों को नहीं आता है। सदन में पार्षदों का हंगामा यहीं नहीं रुका। भराड़ी वार्ड में सड़क बंद करने पर हंगामा शुरू हो गया। पार्षद तनुजा चौधरी ने पूछा कि उन्हें बताए बिना 5 दिन क्यों सड़क बंद रखी गई, लोग परेशान हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? पार्षद गुस्से में मेयर के पास पहुंच गई और पूछा कि जब आपको बुलाया गया था तो आप वार्ड में क्यों नहीं आए? आखिर कौन यहाँ काम करवा रहा है? काफ़ी देर बाद हंगामा शांत हुआ। इस दौरान अधिकारी मौन बैठे रहे। बालूगंज पार्षद किरण बावा ने दावा किया कि उनके डीओ पर चक्कर में लाइटें लगी, लेकिन दूसरे पार्षद झूठा श्रेय ले रहे हैं। किरण ने कहा कि मजियाट पार्षद किस हैसियत से उनके वार्ड में काम करवा रहे हैं। पार्षद दिवाकर शर्मा ने कहा कि जब काम हो गया तो बालूगंज पार्षद श्रेय लेने आ गई। पहले कहाँ थी जब सदन ने इसे पास किया था? उन्होंने कहा कि ये लाइटें उन्होंने लगवाई है, ये उनका वार्ड है। इनका कोई राइट नहीं है मेरे वोट में इंटरफेयर करने का। बहुत हो गया, ये फेसबुक चैंपियन बनते हैं, मीडिया चैंपियन बनते हैं, अपने तक रहे। आई एम इलेक्टेड काउंसलर, वोट मेरा है, वोट मेरा है। आप क्यों नहीं सुनते? जब आपको मैंने कॉल किया कि मैडम आप आओ, आप क्यों नहीं आए? इस हंगामे पर सफाई देते हुए पार्षद तनुजा चौधरी ने कहा कि दूसरे पार्षद ने उनके वार्ड में रोड बंद कर दिया है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी। मैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद हूँ। यहाँ पर से जो मनोनीत पार्षद संजीव सूद जी हैं, उन्होंने लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। कुछ दिनों से वो बीच में लोगों को आने नहीं दे रहे थे, और दूसरी बात कि उन्होंने 25 तारीख शाम से ये रोड बंद कर दिया था, जहाँ पेवर टाइल्स का काम मैं करवा रही हूँ। MC की तरफ से हो रहा है काम ये, और ये वहाँ इन्होंने एक पैम्पलेट लगाकर लिख दिया था कि 26 से 29 तक ये रोड बंद रहेगा। और यहाँ से ऊपर कुफर को रोड जाता है, ताराबाड़ी के लिए जाता है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, कुछ है, तो लोगों के फ़ोन्स आ रहे थे मेरे को कि मैडम ये रोड क्यों बंद कराई गई है। तो आप बताइए कि जो चलती हुई रोड है मेन लोगों के लिए, ये अब इन्होंने अपने बिहाफ पर ही ये रोड बंद करी है,
क्योंकि एमसी से मैंने अभी क्वेश्चन लिया था तो किसी के संज्ञान में ये चीज़ नहीं है। एसी सर को मैंने बोला था कि सर ऐसे ऐसे ये है, यहाँ रोड बंद कर दी गई है, लेकिन एमसी से कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आया। जब मैंने कमिश्नर सर को फ़ोन किया, जब मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम है, उन्होंने वहाँ भेज के वो पैम्पलेट निकलवाया, तब जाके वो रोड खुली है। आज मैंने हाउस में ये ज्ञापन सौंपा है और मेरा ये कहना है, मेरा बीजेपी सरकार से, महोदय यूडी मिनिस्टर वगैरह सबसे मेरा ये कहना है, मेरी माननीय सीएम सर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको समझाया जाए, इनको रोका जाए। सदन में हंगामे के चलते जनता से जुड़े कई सवालों पर चर्चा नहीं हो पाई। सदन में इस बात को खुद पार्षदों ने माना कि हंगामे के चलते उनके कई सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे जनता को नुकसान हुआ। अब पार्षद ही मांग कर रहे हैं कि हर पार्षद के बोलने और प्रस्ताव लगाने का समय तय किया जाना चाहिए। सीटू राज्य कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सीटू के अखिल भारतीय आह्वान पर किसान आंदोलन की तर्ज पर मजदूर आंदोलन को देश भर में तेज करने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर शिमला में धरना प्रदर्शन किया गया। लेबर कोड नहीं चलेगा, 1947 का एक में फेरबदल नहीं चलेगा, देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगा। श्रम कानूनों को खत्म कर बनाई गई मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं, न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए घोषित करने, आंगनबाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और हरियाणा की तर्ज पर वेतन देने, फिक्स टर्म, ठेका, पार्ट टाइम, टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्ट रोजगार पर अंकुश लगाने, नई पेंशन नीति के बदले ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने, मनरेगा में 200 दिन का रोजगार देने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने, 8 के बजाय 12 घंटे ड्यूटी करने के खिलाफ, कोरोना काल में हुई करोड़ों मजदूरों की छंटनी, भारी बेरोजगारी, हर आयकर मुक्त परिवार को 7500 रुपए की आर्थिक मदद, हर व्यक्ति को 10 किलो राशन की सुविधा, मजदूरों के वेतन में कटौती, ईपीएफ और ईएसआई की राशि में कटौती, किसान विरोधी 3 कानूनों और बिजली विधेयक 2020 के खिलाफ मजदूर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जिंदाबाद, 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 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्रम कानून सरकार मजदूर विरोधी फैसले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मजदूर विरोधी फैसले नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बनाने वाले कोर्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। टीटू की ओर से आज डीसी ऑफिस शिमला के बाहर ये प्रदर्शन हमने किया है और इस तरीके के धरने प्रदर्शन आज पूरे देश के अंदर किए जा रहे हैं। सीटू के अखिल भारतीय आह्वान पर पूरे देश के अंदर जो 3 कृषि कानून हैं, जो 4 नए श्रम संहिताएं बनाई गई हैं मजदूरों के खिलाफ, जो आज जनता जिस तरीके से कोरोना काल में पीड़ित हुई है उसको 7,500 रुपये देने की मदद देने की बात है, 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति देने की बात है। इसके साथ साथ जो नई पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है, हमारे देश के अंदर जो मजदूर लंबे समय से 21,000 रुपये वेतन की मांग कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर जिस तरीके से पूंजीपति जो है लगातार जो है वो अमीर हो रहे हैं और मजदूर जो है उसका जो हिस्सा वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर भी हम देखते हैं कि आज भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जो है वेतन मजदूरों को नहीं जुड़ा है महंगाई सूचकांक के साथ। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो है पूरे देश के अंदर जो है इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और 1 लाख कार्यस्थलों पर आज पूरे देश के अंदर इस तरीके के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हम 24 से 31 जनवरी तक जो है 3 जत्थे चलाने जा रहे हैं, जिसका शुरुआत जो एक की शिमला से होगी, दूसरी कुल्लू से होगी और तीसरा हमीरपुर से होगी। तो ये 3 जत्थों के माध्यम से हज़ारों मजदूरों तक आप पहुँचेंगे और मजदूरों को लामबंद करते हुए, मजदूरों की मांगों को लेते हुए जो विधानसभा का सत्र होने जा रहा है अगला बजट सत्र, उसमें हम दावा बोलेंगे। किसान आंदोलन को लेकर की जा रही बैठकों में भले ही कोई नतीजा नहीं निकल पाया हो, लेकिन इस आंदोलन को बड़े स्तर पर समर्थन जरूर मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स।